नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कोरोना तो निपट गया है। अब तो कोरोना को लेकर ना खौफ बचा है, ना कारोबार बचा है। आगे का रास्ता देखा जाए। कुछ नई बीमारियां, कुछ नई बातें, कुछ नए डर, कुछ नई अफवाहें, कुछ नए खौफ, कुछ नई स्टडीज़, कुछ नया डाटा, सब आकर आगे आगे अपनी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कोरोना के क्रांतिकारी थे वो भी, कुछ लोग मुकदमे झेल रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने काम में लग गए हैं। कोई कह रहा है हमारा गर्म पानी खरीद लो, कोई कह रहा है कि हमारा ये खरीद लो। सब जगह अपना अपने काम में लग गए। मतलब कोरोना डिसमेंटल हो गया है। लेकिन अब एक बड़ा खतरा, ऐसा खतरा जो लाइलाज बीमारी का है, जिसका इलाज अगर समय पे पता ना चले तो हो नहीं पाता है। उस खतरे की एक तस्वीर हमारे सामने आई है। इस तस्वीर को हम क्या कहें, इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सही है, ये भी नहीं कह सकते गलत है, लेकिन तस्वीर है। और ये तस्वीर लेकर आया है ICMR। इस बीमारी का खतरा हर 9 में से 1 आदमी पर है। बीमारी को जानते सब हैं, पुरानी बीमारी है और बहुत खतरनाक बीमारी है। और अभी तक इसका इलाज क्यों नहीं निकला, इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सब जानते हैं कि क्यों नहीं निकला होगा, क्योंकि इसका इलाज बहुत महंगा है। और अगर ठीक करने वाला इलाज निकल आएगा तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी दुनिया की कैपिटलिस्ट कम्युनिटी के लिए। बहरहाल ICMR ने जो डाटा दिया है वो आपको बता देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए, अगर आप फेसबुक पर हैं तो सब्सक्रिप्शन वाले बटन के ज़रिए, और अगर यूट्यूब पर हैं तो थैंक्स बटन के ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। बड़े रहस्यमय तरीके से हमारा UPI ID ब्लॉक हो गया है। ICICI बैंक ये बताने की हालत में नहीं है कि वो ब्लॉक क्यों हुआ है। जो संभावित कारण होते हैं वो बता रहे हैं, और उनमें से मैं स्पेसिफिक कारण जानना चाह रहा हूं तो उनको नहीं पता है। लेकिन 12 तारीख के बाद से जिसने भी मुझे भुगतान किया है वो मुझ तक नहीं पहुंचा है। वो भुगतान दरअसल स्वीकार ही नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर अब भी कुछ आप भुगतान करना चाहेंगे तो उसको भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए YouTube का थैंक्स बटन मुझे मेरे बैंक से ज़्यादा विश्वसनीय लग रहा है। आप उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च, NCDIR, ये एक ऐसी संस्था है जो देश भर का जो साइंटिफिक डाटा है उसको इकट्ठा करती है, उस पर रिसर्च करती है और कंप्यूटर के ज़रिए उस डाटा का एनालिसिस पेश करती है। और उसने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR आपको पता है कि इस देश में कोरोना के नियमन की शीर्ष संस्था थी। हालांकि वो, उसकी जो भूमिका है वो मेडिकल रिसर्च की है, लेकिन सरकार ने उसको कहा कि नहीं, मेडिकल रिसर्च ही नहीं, सारा कोऑर्डिनेशन भी कोरोना का तुम ही करो, तो वही कर रही थी। और इन दोनों ने मिलके एक स्टडी सार्वजनिक की है, सबके सामने रखी है। और ये स्टडी जो है वो बता रही है कि एक बेहद जानलेवा बीमारी हमारे आसपास है और उसका जोखिम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे कह सकते हैं भाई 10 में से 1 आदमी को ये हो सकता है, 20 में से 1 आदमी को ये हो सकता है। उसी तरह से ये स्टडी कह रही है कि 9 में से 1 आदमी को कैंसर हो सकता है। और ये स्टडी जो डाटा है उसके आधार पर बता रही है कि 2022 में 14,60,000 लोगों को कैंसर था। और इंडियन जर्नल फॉर मेडिकल रिसर्च, अगेन एक मेडिकल के जो रिसर्च होते हैं, शोध होते हैं, उनका प्रकाशन करने की एक पत्रिका है, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसकी स्टडी के अनुसार 67 पुरुषों में से 1 को, 1 आउट ऑफ 67, अगर आपके दफ्तर में 170-72 लोग काम करते हैं तो 2 को खतरा है। और उनके अंदर कैंसर का खतरा है, वो भी लंग कैंसर का। और 29 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा है। और इस स्टडी के मुताबिक 2022 में 14,60,000 लोग कैंसर से प्रभावित थे, जैसा मैंने आपको बताया।
बहुत सारा डाटा है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने बड़ी डिटेल्ड खबर इस पर प्रकाशित की है और जो एस्टिमेटेड ट्रेंड्स हैं वो बता रहे हैं कि 2025 तक 4,88,970 पुरुष कैंसर के शिकार होंगे। इसी तरह से 3,78,000 महिलाएं कैंसर का शिकार होंगी 2025 तक। और ये बता रहे हैं कि 2015 में जो लोग 2,96,000 से वो 3,78,000 हो जाएंगे कुल मिला के। ये जो डाटा है ये अन्य कैंसर का है। अब अगर मैं आपको 2025 के पूरे डाटा के बारे में बताऊं, थोड़ा ठहर की ज़रूरत होगी। तो पुरुषों को जो फेफड़ों का कैंसर होने वाला है 2025 तक जो अनुमान है वो 81,219 लोगों को होगा। मुंह का कैंसर 64,519 लोगों को होगा। प्रोस्टेट कैंसर 47,068 लोगों को होगा। जीभ का कैंसर 44,861 लोगों को होगा। पेट का कैंसर 36,938 लोगों को होगा और अन्य कैंसर 4,88,970 लोगों को होगा 2025 में। जबकि ये आंकड़ा अगर आप 2015 पे चले जाएं तो ये कुल 6,01,000 था, जो 2025 जाते जाते 10 साल में 7,63,000 हो जाएगा। यानी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसी तरह से महिलाओं के कैंसर का आंकड़ा भी जो आया है वो बताता है कि 6,27,000 2015 में मरीज थे कैंसर के, जो 8,06,218 2025 तक हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चों में भी कैंसर होने वाला है और बच्चों में कैंसर देखने में आ रहा है। बहुत सारे बच्चों को कैंसर होता है लेकिन ये बढ़ने वाला है। ये स्टडी कहती है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा है। मतलब की बात यह है कि कैंसर तेज़ी से बढ़ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि लोगों की मूवमेंट बढ़ गई है इसलिए कैंसर बढ़ गया, लेकिन सही बात तो ये है कि आज इस डाटा के हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपसे साझा करना चाहता हूँ। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में आप जो कुछ भी खा रहे हैं क्या आप जानते हैं वो क्या है? एक बर्थडे में आप केक काटते हैं, उसके ऊपर जो सफ़ेद रंग की क्रीम होती है, क्या आप जानते हैं उस क्रीम के अंदर क्या क्या है? क्या ये पुराने ज़माने में जो मक्खन के साथ पिसी हुई चीनी को बहुत मेहनत से बर्फ़ के माध्यम में फेंटकर बनाई जाती थी हल्की क्रीम, वो है? नहीं है। हमारे पास अंधाधुंध, आज भले ही आप चीन दुश्मन है जो भी कह लें, लेकिन चीन से अंधाधुंध खाद्य सामग्री, दूसरी सामग्री आ रही है जिसके बारे में आप पता भी नहीं लगा सकते कि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। हमारे खाने में बहुत बड़ी मात्रा में चीनी सामान है। यहाँ तक कि खाने के सोडे की राशन की दुकान पे मिलने वाली पुड़िया पे भी चीनी भाषा में मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ देखा है। इसी तरह से आप जो हेयर डाई इस्तेमाल करते हैं उस हेयर डाई के अंदर भी चीन से बने बनाए पाउच आते हैं जिनको अलग अलग कंपनियां अपने ब्रांड में लपेट के भारत में बेचती हैं। जितना भी प्लास्टिक आ रहा है वो किस ग्रेड का प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक को खाया जाना चाहिए या इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके जलने से क्या प्रभाव होगा हम नहीं जानते हैं। टायर चीन से आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। मतलब आप, अगर मैं आपको ये बताना शुरू करूं अभी चीन से क्या क्या आता है तो एक तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा, इतनी सारी चीज़ें आती हैं। और जितनी चीज़ें मैं ढूंढ ढांड के निकाल लूँगा रिसर्च करके, उतनी बताने में 5-7-10 दिन लग जाएगा। जितनी दवाएं आप खा रहे हैं उनकी जो आत्मा है वो चीन से आ रही है। तो सब कुछ जब आप चीन से मंगवा रहे हैं या दूसरे देशों से मंगवा रहे हैं और क्वालिटी कंट्रोल आपका कुछ है नहीं, और ये आप सब जानते हैं कि हमारे देश में खाने पीने की चीज़ों के मामले में जो रिसर्च होते हैं वो भारत का स्वदेशी उसमें कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे हमने एक उदाहरण देखा, जब कोरोना का दौर था, एक खास दवा थी, इंजेक्शन था। वो इंजेक्शन भारत का ICMR मना करता रहा, भारत सरकार मना करती रही और डॉक्टर इसलिए ठोकते रहे क्योंकि दुनिया की इकलौती संस्था कह रही थी कि ये काम करता है, और वो संस्था थी अमेरिका का FDA। यानी इस देश में कानून चल रहा था अमेरिका का। तो जब आपके आसपास एक ऐसा अज्ञात संसार है जिसमें जीने को आप मजबूर हैं। बहुत सारे लोग स्वदेशी आंदोलन के समर्थक हैं, बहुत सारे लोग इस देश को मजबूत देखना चाहते हैं, अपने आसपास चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर हो। और वो लोग अक्सर सलाहें देते हैं कि आप जो है ये खाइए, गेहूं के दूब का जूस पीजिए। कोई कहता है कि आप A2 घी, हमारे एक आदरणीय कहें या मित्र कहें कर्नल साहब थे,
वो दिल्ली से सब कुछ छोड़ छाड़ के बिहार के गांव में बस गए हैं और वहाँ पे वो गौ पालन कर रहे हैं और वहीं पे वो A2 दूध बनाते हैं और करीब 15, 20, 25 लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा हुआ है जिनका काम धंधा भी चल रहा है। लेकिन इससे क्या होगा? आप बड़ी सवाल ये बात का कि आप जो खाने जा रहे हैं वो भी तो उसी तरह से, उसी फर्टिलाइज़र से, वहीं बाहर विदेशों से आया हुआ फर्टिलाइज़र, उसी के ज़रिए वो उगाया जा रहा है। जो ऑर्गेनिक खेती है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है क्योंकि श्रीलंका में उसको अपनाया गया और उसका नुकसान श्रीलंका ने झेल लिया, पूरी इकोनॉमी उसकी डूब गई। तो समस्या बहुत बड़ी है और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश में टैक्सेशन का स्तर बहुत ज़्यादा है। कल मैंने आपको एक मोबाइल फ़ोन की स्टोरी बताई थी, वो देखने में तो एक ऊपर से हल्की फुल्की स्टोरी लगती है कि भाई मोबाइल फ़ोन में इतना ज़्यादा टैक्स है कि अगर आप दुबई से मोबाइल फ़ोन लाओ तो आने जाने का खर्चा भी निकल आएगा, या आप हांगकांग से मोबाइल लाओ तो आने जाने का खर्चा भी निकल आएगा। लेकिन इस अंधाधुंध टैक्सेशन का नतीजा ये हुआ है कि चाइना से जो सामान आ रहा है टैक्स चोरी करके, वो भले खाने पीने का सामान हो या दूसरी चीज़ें हो जो सीधे हमारे सेहत पर असर डालता है, वो बहुत सस्ता पड़ता है भारतीय समाज के सामान के मुकाबले। ऐसा नहीं कि वो चाइना वाले सस्ते में बना लेते हैं, वहाँ से यहाँ आना और यहाँ बिक जाना बहुत सस्ता है। उसमें हमारे भारत के भी व्यापारियों का हाथ है। होता क्या है कि एक चीज़ है वो 200 रुपये की है, उस चीज़ को जब वो वहाँ से आएगी तो उस पर MRP की ठप्पी लगा देंगे 20 पैसे की, 40 पैसे की, सारा टैक्सेशन उसी पे होगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको खिलौना दिखा के ले आएंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से होती रहती हैं और उसका नुकसान ये हो रहा है कि वो जो हमारे देश में इतना जहरीली चीज़ें हमारे आसपास, हमारे वातावरण में भर गई हैं कि पकड़ना और पता लगाना मुश्किल है। आप एक एक बर्तन खरीदते हैं वहीं से आ रहा है, उसकी प्लास्टिक का ग्रेड क्या है कोई नहीं जानता, उसकी प्लास्टिक पे कौन सी कोटिंग की गई है कोई नहीं जानता है। एक एक छोटी छोटी चीज़ आप जो डाल रहे हैं कीटनाशक अपने खेत में डाले जा रहे हैं, आपको लगता है थोड़ा ज़्यादा डाल दूँ तो ठीक रहेगा वरना बच जाएंगे कीड़े, वो सब चीज़ें उसमें बड़ी संख्या में बाहर से आ रहे हैं। वो बाहर से कीटनाशक आ रहे हैं, उनमें से आधे की जांच कर रही है सरकार, आधे का पता ही नहीं है कि वो सुरक्षित है कि नहीं है। तो जब इतना असुरक्षित वातावरण में आप रहेंगे, आपके वातावरण में दूसरी तरह की बहुत सारी जहरीली गैसें हैं, रोज़ फैक्ट्रियों में अंधाधुंध पता नहीं क्या क्या बन रहा है, उनका धुआं हवा में आ रहा है। तो अभी वो बैठकर अगर बता देती है कि इसके पीछे एक कारण है या दो कारण हैं, सरकार कुछ भी बोल देती है, लोगों के जीवन में गतिशीलता बढ़ गई है, इससे कैंसर बढ़ गया है, इन बातों का कोई मतलब समझ में आता नहीं है। जो आप खा रहे हो वो खाने लायक नहीं है, जो आपकी नींद है वो क्वालिटी नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन है, आप सो के उठते हैं तो आपकी नींद, ये सब चीज़ें मिला के ना हमारे शरीर को ख़राब कर रही हैं। और इतनी चीज़ों का रिसर्च करके जिस दिन सरकार निकाल लेगी उस दिन ये दुनिया की एक तो सबसे महान सरकार हो जाएगी और हमारा देश सबसे सुखी देश हो जाएगा। बहरहाल मंडाविया साहब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जब ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बने थे उससे पहले मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि सारी टीका कंपनियों की परिक्रमा करके आए थे। अगले ही दिन का नाम आ गया हेल्थ मिनिस्टर के लिए, हर्षवर्धन को हटा के। 20 और 22 के बीच में ये कह रहे हैं कि मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। अभी हाल में इन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया है। अब संसद में जो बयान दे रही है सरकार, वो जब इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए उसकी जगह बयान दे रही है हम इतने क्लिनिक बने हुए हैं देश भर में, उतने क्लिनिक और बना रहे हैं, इसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं, उसका ये कर रहे हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी है। रटा हुआ एक बयान, सदियों से मंत्रालय वही लिखे आ रहे हैं। उन बयानों में थोड़ा सा डाटा बदल दिया जाता है, उसकी कॉपी एडिट कर दी जाती है और उसी को सरकार पढ़ देती है। बहरहाल जो भी है ये यथास्थिति है और यथास्थिति ये है कि 9 में से 1 आदमी को कैंसर का खतरा है। और ICMR का ये जब डाटा मैं पढ़ रहा हूँ अखबार में तो वहीं पे नीचे कई सारी खबरें हैं। किसी खबर में लिखा हुआ है कि कैंसर का टीका आ गया है और किसी खबर में लिखा हुआ है कि कैंसर का ये इलाज ढूंढ लिया गया है। कैंसर का इलाज तो हमारे देश में ईंट उठाइए एक, उसके नीचे से 10 कैंसर का इलाज करने वाले लोग निकलेंगे। सब ने अपनी अपनी पैथी बनाई हुई है। मैं आयुर्वेद, होम्योपैथी और इसकी एलोपैथी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। गर्म पानी में बैठ जाओगे, कोई कह रहा है कि आप ये कर लो, कोई कह रहा है वो कर लो। एक आदमी तो जो है वो अजीब अजीब टाइप की चीज़ें करता रहता है। पानी में बिजली का करंट लगाओ, पी लो, कैंसर ठीक हो जाएगा। और मेरा मानना ये है, मेरी ये फर्म राय है, और यूट्यूब के साथ जब भी अगला मीटअप होगा मैं ये दूंगा कि कम से कम थोड़ी साइंटिफिक जांच होनी चाहिए
लोगों को जो भ्रम करने का काम इतना ज़्यादा हो रहा है ना, उसके कारण जेन्युइन चीज़ें लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं और उससे बहुत नुकसान हो रहा है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि जितना कैंसर बड़ी समस्या है, उतना बड़ा ये भी खतरा है कि कैंसर का इलाज लोग बेच रहे हैं। कैंसर की वैक्सीन आ गई है, गेम चेंजर वैक्सीन उसको बताया जा रहा है, ये खबर छपी हुई है। इसी तरह से पेट में एंडोस्कोपी की ऐसी मशीन बनाई गई है जो पहले ही कैंसर बता देगी। यूके में एक असाध्य कैंसर का इलाज निकाल लिया गया है और इस तरह की चीज़ें लगातार आती रहती हैं। और आए ना आए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट ये है कि जब कैंसर से डराने वाली सरकार की रिपोर्ट छप रही होती है, उसके ठीक नीचे ये वाली खबरें छप रही होती हैं। ये इत्तेफाक नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।